देखो पहले हम गेहूं दिखा देते हैं। देखिए ये गेहूं है और इसमें सिंचाई हो चुकी है। और अभी इसमें शुरुआत में क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं, अब इसमें क्या डालने वाले हैं, इस पे हम बात कर रहे हैं। आप पहले बता दो कि इस गेहूं की बुआई आपने कब किया था, मतलब कितने दिन हो गए हैं? 30 दिन। 30 दिन। कौन सी वैरायटी लगाई है? 29-67। 29-67। बुआई के टाइम पर कौन कौन सी खादें डाली थी? NPK। NPK 20-20-0-13। और कोई खाद? और कोई खाद नहीं। 1 एकड़ में मतलब कितनी बोरी पड़ी है? एक बोरी। तो किसान भाइयों इसमें 1 बोरी अभी 1 एकड़ में पड़ी है। अब आगे अब सिंचाई हुई है, सिंचाई के बाद पहले हम दिखा देते हैं कंडीशन और क्या क्या चीज़ें डालने वाली हैं, डाली जा सकती हैं, ये हम इस पे बात करने वाले हैं, जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा कि ऐसी यदि कंडीशन आपके खेत की है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें डालने से फ़ायदा है। देखिए हमने आपको बताया था कि हमारे वहाँ अमूमन जो है 28 से 30 दिन यानी 1 महीने के करीब जब गेहूँ हो जाता है तो सिंचाई की जाती है। बहुत जगह पर 20-21 दिन पे सिंचाई कर दी जाती है, लेकिन मेरे वहाँ कुछ ऐसी मिट्टी है जो पानी धारण करने की क्षमता थोड़ी ज़्यादा रखती है। अब यदि हम गेहूँ की बात करें तो देखिए गेहूँ तो अच्छे से जमा हुआ है और 28-30 दिन के हिसाब से गेहूँ में कल्लों का फुटाव भी कुल मिलाकर के हो रहा है। अब इसमें पहली जो टॉप ड्रेसिंग की जाएगी तो पहली टॉप ड्रेसिंग में यूरिया डाली जाएगी और 1 एकड़ में 1 बोरी यूरिया, जो 45 किलो का बैग आता है, 1 बोरी यूरिया डालनी पड़ेगी। लेकिन उसके पहले यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। देखिए इसमें गाजर घास है, चटरी मटरी है और बथुआ है और बहुत सी घासें हैं जो कि आप देख सकते हो ये साइज हुआ है। और बथुआ की दिखाएं तो बथुआ की देखो 5-6 पत्तियां हो चुकी हैं, यानी ये ऐसी कंडीशन है यदि इस अवस्था में आप सिंचाई करते हो। हाँ कहीं कहीं पर इसमें सरसों भी दिखाई पड़ रही है, थोड़ा आपको हम दिखा देते हैं। देखिए ये सरसों का पौधा है। तो इस कंडीशन में आप 2 दवाएं डाल सकते हो। एक तो मेटासल्फ्यूरान मिथाइल जो है उसकी मात्रा 8 ग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। और आप यहाँ से देख लीजिए ये पूरा खेत जो है करीब करीब 2 एकड़ का है, तो इसमें 16 ग्राम मेटासल्फ्यूरान मिथाइल डाल देने पर और आसानी से ये सारी खरपतवार जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि एक चीज़ आपने इसमें गौर करके देखा है कि इसमें जो है गेहुआ या जिसको गुल्ली डंडा बोलते हो वो नहीं जमा हुआ है, यानी वो नहीं है। तो आपको उसके लिए अलग से कोई दवा डालने की ज़रूरत नहीं है, बस चौड़ी पत्ती वाले ही खरपतवार हैं। तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 20% की जो आती है वो 1 पैकेट जो 8 ग्राम की आती है वो पर्याप्त रहती है और अकेली उसको ही डाल करके काम चल सकता है। अगर इसमें गुल्ली डंडा होता तो उसके लिए आपको साथ में दूसरी दवाएं मिला करके डालनी पड़ती। वो कौन सी दवाएं डालनी पड़ेंगी मैं किसी दूसरे वीडियो में बातचीत करूंगा, लेकिन जो इसमें हम बात कर रहे हैं वो इसमें देखिए यहाँ पर ये चीज़ें। अब करना क्या है, किसान अगर जल्दबाजी कर जाते हैं तो पहले इसमें यूरिया डाल देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। तो पहले इसमें खरपतवार नाशी स्प्रे कर देना है और खरपतवार नाशी स्प्रे करने के 2 से 3 दिन का अंतर करके फिर इसमें यूरिया डाल देने की ज़रूरत है। एक चीज़ दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर पौधे हरे भरे हैं, सब कुछ है, लेकिन यूरिया के साथ में देखो इस टाइम पर पाला मेरे क्षेत्र में पड़ रहा है। तो प्रति एकड़ 4 से 5 किलोग्राम 6 किलोग्राम तक सल्फर 90% वाली मिला करके डाल देना है और 1 ग्रोथ प्रोमोटर डाल देना। ग्रोथ प्रोमोटर से क्या होगा, जैसा कि मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि ये पौधे की हाइट, क्योंकि पहले से ही हरा भरा है, नाइट्रोजन की इतनी आवश्यकता भी है नहीं, लेकिन नाइट्रोजन डालना भी पूरा करना भी ज़रूरी है। तो इसलिए ज्यों ही यूरिया पड़ेगी ये ग्रोथ यानी लंबाई इसकी बढ़ना चालू हो जाएगी। तो इसलिए ग्रोथ रोकने के लिए ग्रोथ प्रोमोटर डालना पड़ेगा, जिससे हाइट कंट्रोल हो जाएगी और जो इसमें फुटाव है कल्लों का वो और ज़बरदस्त होने लगेगा। बाकी कोई ज़्यादा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा किसान हमारे वहाँ अदर चीज़ें डालते भी नहीं हैं। तो ये दोस्तों मैं सीधे आपको खेत में इसलिए दिखा रहा था क्योंकि जो कंडीशन मेरे वहाँ है अपने क्षेत्र के सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। आपके खेत में अगर अलग तरह के खरपतवार उगते हैं या कुछ
अलग तरह की मिट्टी हो सकती है, सिंचाई का टाइम अलग हो सकता है, तो थोड़ा आप बदलाव कर सकते हो। तो किसान भाइयों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।